बहुत सारे ज्ञानी योगी यति सन्यासी लोग कहते हैं गिद्ध भोजन है। कौन सा भोजन? क्यों? घूम घूम करके चरना खाना। ठीक है कि गलत है? गिद्ध उड़ उड़ करके खाते पीते रहते हैं ना। तो आज के जमाने में ये बफर पलटी होती ना आप लोगों के इधर भी, स्वरुचि भोज कहते हैं उसे। स्वरुचि यानी जो मन में इच्छा हो वो खाओ, घूम घूम के खाओ। एक थाली हाथ में पकड़ ली, जूठे सकरे का कोई ध्यान नहीं, शुद्धि अशुद्धि का कोई ध्यान नहीं, सब बूचड़ खाना जैसा हो गया। क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं, सब सीताराम जी जाने। किसके हाथ कहाँ लग रहे हैं, जूठे हाथ उस दाल में लग रहे हैं, चावल में लग रहे हैं, चम्मच में लग रहे, सारा बूचड़ खाना हो गया, गिद्ध भोजन के समान। और कोई हाथ से दे वो बात एक अलग है, मगर हाथ से लेकर के डायरेक्ट ग्रहण करना, जूते चप्पल पहन करके भटकना खाना, राधे राधे क्या होगा। कोई जमाने में भोजन प्रसादी हुआ करती थी, आज के जमाने में कहां भोजन प्रसादी रहा, खाना हो गया आपको, केवल पेट भर। तो आगे के चरित्र में और जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसे दूल्हे थे ऐसी बारात तैयार हो गई। कोई भूतनी बुआ बन गई, कोई चुड़ैल मौसी बन गई, कोई पिशाचनी काकी बन गई, कोई क्या बन गई, कोई क्या बन गई, कोई फूफा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई ताऊ बन गया, कोई चाचा बन गया। यक्ष, ब्रह्म राक्षस, बेताल, पिशाच, कुष्मांड आदि आदि सब अपने अपने रिलेशन। भोलेनाथ ने कहा कि जोड़ो जिनको जोड़ माता जोड़ना है, मेरे साथ में जोड़ो, मैं सबके लिए तैयार हूं। आशुतोष शशांक पाणे चंद्रमौली दिगंबरा। और ऐसे दिगंबर भगवान शिव जी के लिए सजा दिए गए। और सजाने के बाद शिव जी की बारात जाना, और बारात जाने के बाद में शिव जी की बारात जाना, और बारात जाने के बाद में भोलेनाथ, एक नंदीगण का एक सींग टूटा हुआ है, हमारी भाषा में कहते खंडा नांदिया और फूटा नगाड़ा। एक नगाड़ा मिला वो भी फूटा, और खंडा नांदिया, उसके ऊपर नंदीगण के ऊपर चढ़ गए, और चढ़ करके भोलेनाथ की बारात चली। आगे भगवान विष्णु की और पीछे पीछे शिव जी की बारात चली है, और नृत्य गान करते हुए चलते हैं। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे 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 रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले 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 दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, तो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे जय में। हो। हे भेष निराला, पहने मुंडों की माला, हे भेष निराला, पहने मुंडों की
रूप धारण कर लिया और रूप धारण करने के बाद में भोलेनाथ को सजा धजा करके बारात विदा करी गई। और बारात विदा करने के बाद में वहां से चले हैं और चलने के बाद में यहाँ राजा हिमाचल के नगर में शिव जी की जब बारात आई, तो शिव जी की जब बारात आई तो क्या देखते हैं और क्या देखा है कि भगवान विष्णु की बारात देखी तो पूरे नगर वालों को घमंड आ गया, अहंकार आ गया और कहा कि अगर पहली बारात ऐसी है तो दूसरी बारात और कितनी बढ़िया होगी। पहली बारात अगर ऐसी है तो दूसरी बारात कैसी होगी। और ये विचार करके और वहां से पूरे नगर वाले देखने लगे। तो देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं कि भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी पूरी गली गली में नाचने लगे, गली गली में घूमने लगे, गली गली में भटकने लगे हैं। और देखा तो क्या देखा है कि किसी की बच्चों के ऊपर नजर पड़ी तो किसी के पेट में मुंह, किसी का मुंह टेढ़ा तो किसी के पैर टेढ़े, किसी की नाक टेढ़ी तो किसी की आंख टेढ़ी, किसी की कपाल में आंख है। अब वो तो भूत थे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। और इस प्रकार से सज दज करके चले तो बच्चों को बुखार आने लग गया। दौड़े भाग करके अपनी माता की छाती से लिपट गए, मैया मैया बचाओ बचाओ बचाओ। कि क्या हुआ कि हा हा हा, ऊपर की आवाज ऊपर, नीचे की आवाज नीचे। क्लियर नहीं कह पा रहे हैं कि भूत आया या पलित आया, चुड़ैल आई या ढक्कन आई, पिशाचनी आई कि कौन आया, कह नहीं पा रहे। ऊपर की आवाज ऊपर और नीचे की आवाज नीचे रह गई। और जब बाहर नगरवासी देखने आए तो क्या देखते हैं, देखने आए तो क्या देखते हैं कि भोलेनाथ की बारात को देखकर राजन तेने बारात बुलाई या नगर में काल बुलाया। राजा हिमाचल के मेनावती के यहाँ पर शिव जी की बारात का जाना और शिव जी की बारात के जाने के बाद में मेनावती तिलक निकालती है और तिलक निकाल करके स्वागत वंदन और अभिनंदन करती है। जब इस प्रकार स्वागत वंदन अभिनंदन करने लगी तो राजा हिमाचल ने भी स्वागत किया और भोलेनाथ का आरती उतारना और पानी ग्रहण संस्कार करने के लिए यहाँ पर एक और चरित्र है। बुलाओ, यहाँ पर एक और चरित्र आता है कि पहले शिव जी को एक बार देखा तो तक्षक नाग जो गले में सांप था उसने पुकार मारी